नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। खंडवा अस्पताल में डॉक्टर को मुक्के और कुर्सी मारी। खंडवा जिला अस्पताल में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत के बाद उसके बेटे ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। गुस्से में युवक ने डॉक्टर को मुक्के मारे, ईसीजी मशीन तोड़ी और कुर्सी उठाकर फेंकी। डॉक्टर को मामूली चोट आई है। परिजन का आरोप था कि समय पर इलाज नहीं मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लिया गया। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। रायसेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल के नेतृत्व में एएसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भी नारे लगाते नजर आए। मुरैना में भाजपा नेता के घर हाथ पैर बांधकर 1 करोड़ की डकैती। मुरैना के भाजपा नेता राजकुमार यादव के घर मंगलवार रात डकैतों ने धावा बोला। हथियारों से लैस बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर कट्टा अड़ाया और 50 लाख नकद, सोना चांदी के जेवरात व एक बंदूक लूट ली। नेता की पत्नी मंजू यादव, जो सरपंच हैं, और उनके 2 बच्चे भी घर में थे। डकैतों के जाने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मामला जांच में है। खेत में बने मकान से 7.30 लाख की शराब पकड़ ढहाई। सागर जिले के रहली क्षेत्र में आबकारी विभाग ने खेत में बने एक मकान से अवैध शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। 18 ब्रांड की 86 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 7.30 लाख रुपए बताई गई। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। शराब तस्करी की सूचना के बाद टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की। सीहोर में 24 घंटे में 55 मिमी तक बारिश। इस साल अब तक 217 मिमी वर्षा दर्ज। सीहोर जिले में मानसून सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटे में जिले में अच्छी बारिश हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 55 मिमी श्यामपुर में रिकॉर्ड की गई। सीहोर में 47 मिमी, रेहटी में 17.6 मिमी और बुधनी में 9 मिमी बारिश दर्ज हुई। अब तक कुल 217 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 63 मिमी अधिक है। किसानों को राहत मिली है। 4 लाख के चोरी के तार के साथ 3 गिरफ्तार। सीहोर में एम्बुलेंस से करते थे चोरी। सीहोर जिले में बिजली के तार चुराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एम्बुलेंस से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 1100 किलो चोरी किया गया तार और 1 टवेरा एम्बुलेंस बरामद हुई है। 2 आरोपी अभी फरार हैं। 4 थानों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जीतू पटवारी पर केस के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। मुंगावली में करेंगे प्रदर्शन। बुरहानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को फर्जी बताते हुए विरोध जताया। उन्होंने राजस्थानी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। साथ ही घोषणा की गई कि 8 जुलाई को मुंगावली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। टीकमगढ़ के 27 वार्डों में 1 सप्ताह से नल सूखे। टीकमगढ़ शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। बरीघाट फिल्टर प्लांट के 2 ट्रांसफार्मर खराब होने से 27 वार्डों में 1 सप्ताह से नलों से पानी नहीं आ रहा। नगर पालिका द्वारा 8 टैंकरों से जल आपूर्ति की जा रही है, जो अपर्याप्त साबित हो रही है। नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अधिकारी ट्रांसफार्मर सुधारने का काम करवा रहे हैं। राजधानी समेत प्रदेश के 18 आयुर्वेद कॉलेजों को मिली मान्यता। मध्य प्रदेश के 18 आयुर्वेद कॉलेजों को केंद्रीय आयुष मंत्रालय और एनसीआईएसएम दिल्ली से 2025-26 के लिए मान्यता मिल गई है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और बुरहानपुर समेत 7 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। प्रदेश में बैम्स की कुल 3000 सीटें हैं। बाकी 16 कॉलेजों की मान्यता पर फैसला जल्द होगा। छात्रों के लिए यह बड़ी राहत मानी जा रही है। सीहोर में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर का विरोध। उपभोक्ताओं ने मीटर तोड़े। सीहोर के दशहरा वाला बाग क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने आई टीम का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 4 गुना तक बढ़ गया है। गुस्साए लोगों ने लगे हुए मीटर तोड़ दिए और टीम को काम करने से रोक दिया। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक मीटर की जांच नहीं होती, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
एमपी की 64 कॉलोनियों का बना नक्शा, 50 पर जल्द हो सकता है निर्णय। रतलाम नगर निगम ने शहर की 64 अनधिकृत कॉलोनियों का नक्शा तैयार कर लिया है। इनमें से 50 कॉलोनियों में सड़क, नाली और अन्य विकास कार्यों का एस्टीमेट भी बन गया है। अब जल्द ही इन पर निर्णय लेकर विकास कार्य शुरू हो सकते हैं। हालांकि 5 कॉलोनियों को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है। यह पहल वहां रह रहे सैकड़ों परिवारों के लिए राहत लाएगी। एमपी के स्कूल में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का शोषण। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में 2 दर्जन से अधिक बच्चियों के शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम जांच में आरोप सही पाए गए। बच्चियों को मानसिक उत्पीड़न और मारपीट का भी शिकार बनाया गया। जांच में 2 टीचर्स को मानसिक रोगी बताया गया और बर्खास्तगी की सिफारिश की गई। लोन पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को अब फायदा ही फायदा। अब लोन से खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और मॉर्गेज दोनों एक साथ संपदा 2.0 पोर्टल से की जा सकेगी। इससे लोगों को बार बार सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। शहरी प्रॉपर्टी के नामांतरण की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन की जा रही है। इससे रजिस्ट्री से जुड़े काम आसान होंगे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे। फसल बीमा योजना को लेकर बड़ी खबर। चक्रव्यूह में फंसे 9 लाख से अधिक किसान। खंडवा में फसल बीमा योजना किसानों के लिए परेशानी बनती जा रही है। 6 सालों में 11.40 लाख किसानों से 341 करोड़ रुपए प्रीमियम कटे, लेकिन सिर्फ 1.70 लाख किसानों को 141 करोड़ का ही क्लेम मिला। बाकी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। बैंक और बीमा कंपनियों की खामियों के कारण किसान योजना में उलझे हुए हैं, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। आधार कार्ड अपडेट कराने वालों को बड़ी राहत। यूआईडीआई खोलेगा नया सेंटर। ग्वालियर में जल्द ही यूआईडीआई का नया आधार सेवा केंद्र खुलने जा रहा है। इससे लोगों को आधार में अपडेट या नई एंट्री कराने के लिए दिल्ली या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फिलहाल 35-40% आधार फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, जिससे भीड़ और समय की बर्बादी हो रही है। नया सेंटर इन दिक्कतों को कम करेगा और लोगों को सुविधा देगा। अटल पेंशन योजना में किसानों और लाडली बहनों को नहीं जोड़ने पर कलेक्टर सिंह ने जताई नाराजगी। अटल पेंशन योजना में किसानों और लाडली बहनों की कम भागीदारी पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी लोगों को योजना से जोड़ा जाए, ताकि 60 वर्ष की उम्र में उन्हें 1000 से 5000 रुपए पेंशन मिल सके। कलेक्टर ने सभी विभागों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। मक्का के बाद धान बना किसानों की पसंद। पांडुरना में बढ़ा अरहर का रकबा। मक्का के बाद अब किसानों की पसंद धान बनती जा रही है। पांडुरना में धान का रकबा 32,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। कोदो, कुटकी और रामतिल की पारंपरिक फसलें जुलाई में पूरी हो जाएंगी। वहीं अरहर की बोवनी भी तेजी से बढ़ी है। अच्छी बारिश से अब तक 90% क्षेत्र में बोवनी पूरी हो चुकी है, जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक क्लिक से किसानों के खाते में आएंगे 750 करोड़। इंदौर के पश्चिमी आउटर रिंग रोड के लिए अब किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एनएचएआई ने 750 करोड़ रुपए भू अर्जन विभाग के खाते में जमा कर दिए हैं। अब किसानों के खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। एक क्लिक में यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। इससे रिंग रोड निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।